बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें, आज मैं मशक करने का बहुत खूबसूरत तरीका बता रहा हूँ। इसमें बच्चा है या बूढ़ा है, कोई भी है ना, वो अपनी हैंड राइटिंग को बेहतरीन बना लेगा। मैं आज दो लेटर्स को ले रहा हूँ। ये देखें, एक मीम है, ठीक है। ये देखें, ये एक है मीम और एक लेटर जो है ना वो है आइन। ये देखें, ये हमज़ा स्ट्रोक और इसके साथ मून की शक्ल मैंने लगाई। ये देखें, ये ऐसे यहाँ से भी इक्वल अगर हो तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। और इसे अगर मैं यहाँ से मून लगाऊँ तो उल्टा लाम बनना चाहिए, मीम की शक्ल। अभी मैं पेन से भी लिख के दिखाऊंगा, आपने खामोशी से सुकून से मेरी बात को पहले सुनना है। ये देखिए, आइन मैंने कैसे बनाया है। ये हमज़ा की तरह ये स्ट्रोक मैंने लगाया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हेड और टेल किसी भी हर्फ के दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक होता है ऊपर वाला सर और नीचे वाला पार्ट जो है ना वो दुम है। और पूरी उर्दू के अंदर 5 दुम हैं, ठीक है ना, जिनमें से एक मैं अक्सर आपसे बार बार कहता हूँ। ये देखें, एक ये दुम है, ये जो मून की शक्ल है ना, इधर से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, ये दुम है। अब देखिए, इसके ऊपर मैं ये हेड लगा दूंगा तो ये सीन बन जाएगा। इसी दुम के ऊपर मैं, इसी मून की शेप के ऊपर मैं ये वाला हेड लगा दूंगा तो ये स्वाद बन जाएगा, ठीक है। इसी मून की शेप के ऊपर मैं ये हेड ऐसे लग जाएगा तो ये छोटी ये बन जाएगा। तो ये देखें, अब इनके दो दो पार्ट्स बन गए। ये ऊपर वाला सर हो गया और नीचे वाला दुम। ये देखें, यहाँ से ऊपर ये सर का पोर्शन है और नीचे दुम। और ये भी ऐसे है। ये देखें, ये सर वाला पोर्शन है, ये सी की एक शेप है और इसके साथ मैंने ये हेड लगा दिया मून वाला तो ये छोटी ये बन गई। इसी तरीके से ये एक सर है, हमज़े वाला स्ट्रोक मैंने डिटेल में अपनी वीडियोस में बताया है। इसके साथ ये लगाया तो ये आइन बन गया। ये एक 7 का स्ट्रोक है, इसके साथ मैंने मून की शक्ल लगाई तो ये जीम बन गया। अगर जीम बन जाएगा तो जीम, चे, हे, खे तमाम बन जाएंगे। अब मैं आता हूँ मीम की तरफ वापस। मीम के देखें दो पार्ट्स हैं। एक मीम का मुंह पीछे की तरफ है, एक में मीम का मुंह देखें आगे की तरफ है, और एक मीम ऐसा है। ये देखें, जैसे मैं अलिफ के साथ भी इसे लगाता हूँ। अब ये बात आपने समझनी है कि कहाँ पे मीम पीछे की तरफ होगा। ये देखें, ये बे के साथ जब मैं मीम को मिलाऊंगा, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये पड़ी रे है। ये बे के साथ मीम का मुंह पीछे होता है। ये देखिए, इसका मुंह पीछे है, ठीक है। इसी तरीके से सीन के साथ भी मीम का मुंह पीछे, वही मून की शक्ल आ रही है। ये स्वाद के साथ भी इसका मुंह पीछे की तरफ होगा, ठीक है। नून के साथ भी इसका मुंह पीछे की तरफ होगा। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ पे इसका मुंह जो है ना वो आगे की तरफ होगा। अब देखिए, अगर पहले तो मैं पेन से लिखूँगा तो इसको ऐसे लिखूँगा, ये बस, ये मुंह पीछे हो गया। ये देखें, ये इसका मुंह अगर मैं आगे करूँगा सीन के साथ तो प्यारा नहीं लगेगा। ये देखें, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब आगे वाला मुंह कहाँ पे लगेगा। देखें, जैसे ये मीम, ये देखें, इसका मुंह आगे है। अब देखें, ये मीम ऐसे, और यहाँ पे जीम के साथ मुंह कहाँ लगेगा, आगे। जीम, चे, हे, खे तमाम के साथ मुंह आगे होगा। जैसे ये देखें, मैं हे के साथ जैसे मोहम्मद लिखता हूँ तो ये देखें, इसका मुंह, ये देखिए ना, मुंह आगे की तरफ है, पीछे नहीं है। देखें, ये मुंह पीछे है, ये मुंह आगे की तरफ है। और ये इधर मैंने जो दूसरी मीम बनाई है, थोड़ा सा पीछे मुड़ के ना, फिर इसके ऊपर से ही यहाँ से मैं गुजरा हूँ। ये तो ये खूबसूरती से एक बना है।
अब देखें इसी को मैं मीम, मीम को जीम से मिलाऊंगा तो मुंह आगे होगा, मीम को मीम से मिलाऊंगा तो मुंह आगे होगा, मीम को छोटी ये से मिलाऊंगा तो मुंह आगे होगा, और मीम को बड़े ये से मिलाऊंगा तो मुंह आगे होगा। बस इन 4 में मुंह आगे होगा, बाकियों में मुंह जो है ना वो पीछे की तरफ। ये देखिए वाव की तरफ, वाव पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ मुंह होगा इसका। ये चीज़ें आप समझें। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, वो ये ऐसी हरकत करते हैं, ये यहाँ से ये चीज़ जो है ना वो बहुत बदसूरत सी लगना शुरू हो जाती है। अब देखिए अगर मैं आइन की बात करूं तो आइन के 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला गोलाई वाला, ये देखें ये ऐसे आप गोल करेंगे, ये ऐसे, और इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे। एक इसका ये वाला पार्ट है और एक है ये वाला। अब ये कहाँ पे आते हैं, और ये बस आइन की 2 ही शक्लें हैं। जैसे देखें अगर मैं बे के साथ मिलाऊंगा तो ये शक्ल आएगी, ये पड़ी रे वाली, और ये देखें। अगर मैं सीन के साथ मिलाऊंगा तो भी ये शक्ल आएगी, नून के साथ मिलाऊंगा तो भी ये शक्ल आएगी ऐसे, वाव के साथ मिलाऊंगा तो भी ये शक्ल आएगी। अब देखें कहाँ पे ये वाली शक्ल आएगी, ये वाली। अलिफ जहाँ भी आएगा ना तो शक्ल ये वाली, ये इसके बिल्कुल करीब से होके गुजरना आपने। ये देखिए ये ऐन दाल में भी छोटा सा अलिफ आ रहा है, ये देखिए यहाँ बड़ा अलिफ है, यहाँ छोटा अलिफ, और ऐन काफ में भी ये, और ऐन लाम में भी ये देखिए अलिफ की यहाँ पे शक्ल आ रही है ना, तो वहाँ पे ऐसा, और इसके साथ भी ये लग जाता है ये, और स्लाइड वाली रे के साथ भी। ये आइन और मीम की जो तख्ती आपको मैंने बताई है, जब ये करेंगे तो आपके हरूफ बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे, हरूफ में जान आएगी और ख़ूबसूरती आएगी, और आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी देखने वाले को। ये तरीक़ाकार है, इस तरीके के तहत आप चलें, और पहले टेल ठीक करें फिर हेड ठीक करें। पहले टेल पे ज़्यादा तवज्जो दें, फिर हेड के ऊपर तवज्जो दें। दोनों पार्ट्स खूबसूरत होने चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक टेल है जैसे मून की टेल थी, ठीक है ना। अब अगर ये टेल ठीक है तो देखें इसके ऊपर ये हेड लगाने से काफ भी बनता है, इसी से काफ भी बनता है, और इसी से फे भी बनता है, और इसी से देखें बड़ी ये भी बनता है। इसी तरीके से ये टेल है दाल, इसको ये देखिए ये वाव भी बन गया, और इसी से रे भी। और एक टेल है स्लाइड वाला रे, ये देखें स्लाइड वाली रे। ये आप वीडियोस देखेंगे ना आपको सही से इसकी समझ आएगी। ये टेल हैं, 4-5 टेल हैं, एक अलिफ है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को इसकी प्रैक्टिस करेंगे पेन के साथ भी, मार्कर से भी, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जितने भी नए लोग हैं वो मेरी वीडियोस को देखें, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि बहुत खूबसूरत लिखाई बन जाएगी। उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।